नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि सुज़लॉन की तरह या फिर सुज़लॉन से भी अधिक रिटर्न दे सकता है। क्या कुछ है, सारा कुछ समझेंगे। ₹5 का यह स्टॉक है। अब क्या कुछ टारगेट्स हैं, बिज़नेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एक पेनी स्टॉक है जिसमें कि ज़बरदस्त तेज़ी फिलहाल बनी हुई है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न की यदि बात करें तो देख सकते हैं ₹5 पर ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को 4% की इसमें पर सर्किटल लगी हुई है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात की जाए तो 17% की तेज़ी है। लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लग रही है। देख सकते हैं आपकी 5 दिन पहले स्टॉक जो था ₹4.25 पर था और एट प्रेजेंट 17% की तेज़ी है 5 दिन के अंदर अंदर। एक महीने में 81.82% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक महीने पहले ₹2.75 पर यह स्टॉक था और आज जो है ₹5 पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं यदि हम 6 महीने की बात करें तो सेम रिटर्न है। ईयर टिल डेट में भी लगभग 58% का रिटर्न। अब सीधे मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न्स की यदि बात की जाए तो मैक्सिमम पीरियड में बहुत इनकरेजिंग रिटर्न्स नहीं है। अभी हाल फिलहाल में स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मैक्सिमम यहाँ पर 1 मंथ के अंदर सारा कुछ जो है यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एक महीने के अंदर अंदर सबसे ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो स्टॉक है उसके बारे में ही खुद बताया गया है कि यह दूसरा सुज़लॉन है। ठीक है, टारगेट वगैरह तो सब हम देखते रहेंगे, लेकिन देखिए कौन सा यह स्टॉक है। टारगेट प्राइस वगैरह भी यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन कंपनी काम क्या करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस का काम यहाँ पर करती है। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर के रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। इसका साथ ही यह कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है। ठीक है, कंपनी का जो मार्केट कैप है 796 करोड़ है, जो कि मैं अभी आपको पूरा डिटेल में भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कंपनी की अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें मार्केट कैप तो 790 करोड़ की यह कंपनी है। करेंट प्राइस ₹5 है और एक साल पहले ₹1.98 पर ट्रेड कर रही थी। एक महीने पहले भी ये ₹2-2.5 पर ही ट्रेड कर रही थी। स्टॉक का पी है 3.50 और इंडस्ट्री का जो पी है वह काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती। ROC जो 17% यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर यदि हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी के सेल्स जो हैं वह बढ़े हैं, बीच बीच में बढ़े भी हैं, घटे भी हैं। लेकिन यदि आप देखो कि इस रेंज में 2021 तक कंपनी जो है डबल डिजिट में सेल्स कर रही थी, उसके बाद कंपनी जो है ट्रिपल डिजिट में एटलीस्ट करना शुरू कर दी है। और लेटेस्ट में जो 500 करोड़ के जो सेल्स कंपनी ने किए हैं, पिछले बार 186 थे, उससे पहले 325 थे। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अपने सेल्स को भी बढ़ा रही है। और यहाँ पर आप देखो, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो आप चौंक जाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कंपनी जो है वह खर्चे काफ़ी कम कर रही है और उससे कंपनी को बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट यह निकल रहा है। वहीं यदि हम ईयरली पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में 310 करोड़ का सेल्स था। मात्र 2020 में 357 करोड़ के सेल्स थे। उससे पहले कंपनी के ठीक ठाक सेल्स हो रहे थे, लेकिन बीच में जो है कंपनी इस समय काफ़ी कर्ज वगैरह भी था, जिस कारण से इम्पैक्ट कर रही थी अपने सेल्स को। और उसके बाद अब जो 2022 या फिर 2023 में देखो तो कहानी जो है वो कुछ सुधरी हुई नज़र आ रही है। TTM में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर ही 2000 का जो सेल्स है कंपनी ने कर दिया है। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो बहुत ही शानदार 34%, 62%, 72% जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यदि 15% से ऊपर रहता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अलग ही फिगर हमें सारा कुछ नज़र आ रहा है। कंपनी आपके सामने आ चुकी है। GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें कि सेल्स ग्रोथ की यदि हम बात करेंगे तो TTM के अंदर आप देख सकते हैं 43% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 161% का ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस जो है स्टॉक प्राइस CAGR जो है 1 ईयर में तो कोई खासा नहीं है, लेकिन ये 1 महीने 2 महीने के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल 158 करोड़ का कांस्टेंट है थ्रू आउट। और यदि रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स ठीक हो रहे हैं। बोरिंग्स जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, जैसे सुज़लॉन एनर्जी भी अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है, उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बात जो कंपनी के साथ बनी हुई है, अपने डेप्ट को 24,000 से 16,000, 15,000, 14,000, 13,000, 13,000, 3,000, 10,000, 5,868 करोड़ पर डेप्ट को लेकर आई है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही हमें नज़र आ रही है। वहीं यदि हम इसके
शेयर होल्डिंग पैटर्न पर फोकस करें तो अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग्स भी है कंपनी की, प्रोमोटर की 54% के आसपास की होल्डिंग्स बनी हुई है। एफआईज और डीआईज के पास बहुत बड़े होल्डिंग्स नहीं है, फिर पब्लिक के पास 45% की होल्डिंग्स है। तो एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जरूर है, एक पेनी स्टॉक के अंदर एक ठीक ठाक यहाँ पर ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने और फाइनेंशियल एडवाइज़र की और ख़ुद की एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक और पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हाईयर रिस्क और हाईयर रिटर्न वाला होता है। रिटर्न भी मिलेगा तो ज़बरदस्त, और पैसे डूब भी सकते। तो इस कारण से बहुत मोटी कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, जितना भी करना है सोच समझ कर करना है। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है यदि हम देखें बाकी पेनी स्टॉक्स के अमाउंट तो अपने डेब्ट को कम कर रही है और सेल्स बढ़ रही है, रिटर्न अच्छा खासा है, तो ठीक ठाक है। पेनी स्टॉक के अंदर सारा कुछ तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पर मिल रहा है इसमें कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट ज़रूर की जा सकती है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।